प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 में गणित विषय के अंदर हमें उन संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो उन संख्याओं में आज हमें संख्याओं की जोड़वा की, गुणावार, संख्याओं को स्थानीयमान के रूप से लिखना पढ़ा था। इसके साथ ही अपने पास आज कुछ संख्याएं इस प्रकार की भी है जिसको हमें एक संख्या को दूसरी संख्या के वो कितनी सैनिक उसके निकट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सैनिकता के द्वारा योग और अंतर का आकलन, जिसको हमें अनुमान कहते हैं, आकलन कहते हैं, संख्या का आकलन। अपने पास जो संख्या है यार, उसका आकलन करना है। संख्या का आकलन, आकलन का मतलब अनुमान होता है। और साधारण भाषा में कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया, तो जो अनुमान होता है उसी का नाम आकलन है। तो आज हमें संख्याओं का आकलन करना है। आकलन संख्या के अनुसार होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे विद्यार्थी किसी विषय का पेपर दे जाता है और सर उसको पूछते हैं कि अमुक विषय में कितने अंक आएंगे, तब विद्यार्थी अपना आकलन करता है। वो अनुमान लगाता है कि 80 में से 70 आएंगे, 60 आएंगे या 50 आएंगे या 80 में से 80 भी आ सकते हैं। तो वो क्या, उसका एक आकलन होता है। और वो आकलन क्या होता है, उसके सैनिक अनुमान होता है कि लगभग अनुमानित आकलन जो होता है उसका नाम आकलन कहलाता है। हम कहते हैं अनुमानित होता है, और गणित की भाषा में उसी को आकलन कह देते हैं। तो आकलन के लिए अपने पास संख्या इकाईदारी सैकड़ों में होती है। जैसे अगर संख्या इकाई में है, जैसे संख्याएं एक एक अंक में है, तब उसका आकलन क्या होगा। ये एक एक अंक की संख्या है। जब संख्या दो अंकों में है, तब उसका आकलन भिन्न प्रकार से होगा। जब संख्याएं 3 अंकों में है, तब उसका आकलन फिर अलग तरीके से होगा। तो इस प्रकार की संख्या है, ये सारी की सारी संख्या इकाई में, ये संख्या दहाई में, ये सैकड़े में। तो इन संख्याओं का आकलन करने के लिए उसके हमें संख्या का निकटतम मान लेना होता है। और निकटतम मान हम देखते हैं तो जैसे एक है, एक से यहाँ तक जब चलते हैं हमें ये एक के निकटतम है, और इसके बाद ये संख्या जो है इस संख्या के निकटतम है। तो जिस संख्या की जो संख्या निकटतम होती है वो उसका मान कहलाएगी। जैसे अगर संख्याएं 1 से 4 तक है, तब हम इसको 1 में शून्य करेंगे, इनको शून्य कर देंगे। अगर संख्या 5 या 5 से ऊपर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये 5 से ऊपर वाली संख्या के निकट है, तब हम इसमें 1 जोड़ करके उसका मान 1 बढ़ा करके अगली संख्याओं को शून्य कर देते हैं। तो इस प्रकार संख्याओं का आकलन होता है इकाई में, दहाई में, सैकड़े में। यानी कोई संख्या में आकलन यानी 5 है, वो जो इकाई का अंक है
उसका मध्यक है। आप देख सकते हैं 5 से 4 अंक छोटे हैं और 4 अंक बड़े हैं इकाई में और 5 इनके मध्यक अंक है। इकाई के जो अंक हैं उसमें 4 तक छोटे अंक के पास से और 4 अंक 5 से बड़े हैं। तो ये 4 अंक हैं, ये 5 से दूर है, एक सबसे दूर है और ये 5 के ज्यादा निकट है। इसलिए अगर कोई संख्या 5 से छोटी है तो हम इसको शून्य में बदल देंगे। अगर कोई संख्या 5 से बड़ा आकार है तब हम इसको ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ करके और उसको उस संख्या के निकटतम मान में बदल देंगे। जैसे संख्या को पूर्णांक में बदलते हैं तो संख्या को पूर्णांक में बदलने के लिए उस संख्या को पूर्णांकों में बदलने का जो फॉर्मूला है वो इस निकटतम मान कहलाता है। जैसे 524 है, इसको अगर इकाई के श्रेणी में बदलेंगे तब तो 4 का जो है वो 5 से छोटा है, तब तक हम इसको शून्य में बदल देंगे और ये संख्या बन जाएगी 520। अगर इसको दाएं के श्रेणी में करते हैं तो जो 24 संख्या है वो फिर अपना जो दाएं होता है उसे छोटी होने के कारण इन दोनों को शून्य में बदल देते हैं और ये संख्या पूर्णांक में या उसके सैनिक पूर्णांक कहलाता है। तो इस प्रकार संख्या को इकाई दाई सैकड़े के क्रम से उसको सैनिक मान में बदला जाता है। तो इसलिए विद्यार्थी को ध्यान में रखना है कि इसको सैनिक मान में बदलने के लिए अगर संख्या अपने स्थानीय मान जिस संख्या के निकट है उसी क्रम में डालना है। अगर 524 की जगह आपके पास 555 है तब अगर हम इकाई की संख्या को संयुक्त करते हैं तो 5 के स्थान पर 1 जोड़ करके अगली संख्या को 560 बना देंगे। अगर दाएं के स्थान पर संयुक्त करते हैं तो अगली संख्या में जोड़ करके उसको 600 बना देंगे। तो इस प्रकार इसका मान इन संख्याओं के सैनिकट बनता जाता है और सैनिकता के अनुसार उसको इसी का नाम आंकलन कहलाता है। तो विद्यार्थी तुम्हें इसका इस प्रकार आंकलन करना जैसे अभ्यास में लिखा है कि कुछ संख्याओं को नियमों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक संख्या का आंकलन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें संख्या दी गई है 730 प्लस 998। इसका हमें आंकलन करना है संख्या सैकड़े में, इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर है तो हमें दाई का आंकलन करना है और यहाँ दाई में संख्या 30 है जो कि 50 से छोटी है। अगर 50 से छोटी संख्या दाई में है तब हमें उस संख्या को छोड़ करके उसके स्थान पर शून्य बना देंगे। अगर संख्या 50 से बड़ी है तो अगले अंक में 1 जोड़ करके और फिर शून्य संख्या बना देते हैं। तो इसका आंकलन हो जाएगा 700 क्योंकि 30 जो अंक है वो अपने स्थान पर दाई के अंक में 50 से छोटा होने के कारण उसको छोड़ देते हैं तथा उसके बाद अगली जो संख्या है उसमें 98 लिखा हुआ है और 98 जो संख्या है वो दाई के क्रम से 50 से बड़ी है तब अगली संख्या में 1 जोड़ के हम इसको 1000 बना देते हैं और अब दोनों का योग कर देते हैं 1007।
इसी क्रम में कुछ संख्याएं और लिखी हुई है, जैसे बिंदु बी में, ये ए में थी, बिंदु बी में संख्या लिखी हुई है जिसमें लिखा 796 प्लस 314। अब यहाँ दाई का आकलन करते हैं कि संख्या संग्रह वर्ष में, तो 96 जो संख्या वो 50 से अधिक है, तो अगली संख्या में एक जोड़ करके इसको शून्य कर देंगे, ये हो जाएगा 800 प्लस, इसमें ये जो संख्या 14 है ये 50 से छोटी है, अतः इस संख्या में केवल शून्य कर देंगे, ये 300 हो जाएगी, दोनों का योग करने पर 1100 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस संख्या के जो व्यापक नियम है उसका प्रयोग करते हुए इसको आंकलन में विभाजित करके फिर इसका मान ज्ञात करना है। जोड़ते घटाने और इसके परिणाम के आकलन में 10 और अन्य उदाहरण देने, कोई भी संख्या ले सकते हो आप और उसके उदाहरण बना सकते हो। कुछ संख्याएं और लिखी है सवाल नंबर 2 में, जिसमें हमें इन संख्याओं का आकलन करना है। तो संख्या का आकलन उसके स्थानीय मान से इकाई, दाई, सैकड़े जिस स्थान से पूछा है उसी से स्थानीय मान करना है। जैसे पहले वाले में 439 प्लस 334 प्लस संख्या लिखिए 4317 4317। अब यहाँ में संख्या संग्रह में तो इन अंकों का आकलन कर देते हैं। ये संख्या 400 परिवर्तित हो गई, ये 50 से छोटी तो 300 में परिवर्तित हो गई, और ये भी 300 में परिवर्तित हो गई। अब इसको आकलन में योग कर देते हैं, या इस संख्या को इसमें आकलन कर सकते हैं। 3 6 और 6 4 10, ये संख्या हो जाएगी 5000। इस प्रकार इन संख्याओं का आकलन होगा। तो तुम्हें इस प्रकार की संख्याएं बनानी है और इनका प्रयोग करना है। ये आकलन शून्य संख्या बनानी है। जैसे अगर 1000 की संख्या को शून्य बनाते हैं, 5710 है, तो यहाँ तुम तीनों को देखोगे, अगर ये 500 से बड़ा है तो अगली संख्या 6000 बन जाएगी। अगर यही संख्या 5410 है, जब ये 500 से छोटा है 5 से, तब ये संख्या 5000 में स्थित रहेगी। तो इस प्रकार इन संख्याओं का आकलन करना है। जिस प्रकार की संख्या है उसी क्रम में आकलन करना है कि संख्या किस प्रकार की है, कैसे है। इकाई की है, इकाई के स्थान से दाई की है, दाई के स्थान से सैकड़े की है, सैकड़े के क्रम से। इस प्रकार इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन एक गुणा का है, जिसमें भी आकलन करके गुणा करना है, यानी इसमें शून्यांक संख्या बनानी है। मुख्य आर्टिकल की संख्या को शून्यांक करना है। अगर 50 से छोटी यानी 5, 50 का मतलब 5 है, अगर 5 से बड़ी है अगली संख्या में जोड़ देंगे, अगर 5 से छोटी है उस अगली संख्या को पूरा छोड़ देंगे, शून्यांक हो जाएगी। जैसे इसमें लिखा है 578 इंटू 161। अब इसका गुणा करना है और हमें आकलन करके गुणा करना है व्यापक नियम से। तो यहाँ 50 से बड़ा है, अब हम इसको 600 कर देंगे, इंटू 61 भी 50 से बड़ा है, इसको 200 कर दिया, और हमें 1200, 6 दूनी 12 हो गए, और 12 के 400 में इसका गुणनफल हो गया। तो इस प्रकार ये जो संख्या है
इनका इस प्रकार व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है अगला व्यास कोष्ठकों का जो प्रयोग है, कुछ रोमन संख्याएं जो है उनका जो प्रयोग है वो हमें अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसी क्लास में ये जो अपना व्यास है इसको तुम पूर्ण कर लोगे। 1.3 में ये व्यास, इस 1.3 व्यास को पूर्ण करना कॉपी में, नोटबुक में, और उसके बाद अगला व्यास शुरू हो जाएगा।